गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये रीडिंग होगी यू वर्सेस देम। ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की करंट एनर्जीज हम चेक करेंगे, देखते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जीज, फीलिंग्स या फिर जो कुछ भी हमें पता चलता है। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, बी पॉजिटिव। इस साइड जो कार्ड्स निकालूंगी वो होंगे आपके और इस साइड जो निकालूंगी वो होंगे आपके पार्टनर के। सो देखते हैं कि सबसे पहले आपके लिए एक कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। सो आपकी एनर्जी देखते हैं हम इस साइड से। सो यहाँ पर है इम्पास और ये होगी आपके पार्टनर के लिए डेस्टिनी। आपके लिए देख लेते हैं रिलीज। आपके पार्टनर के लिए सेल्फ वर्थ और आपके लिए विक्टिम। फसाद। इनसिक्योरिटी। ओके, रिन्यूअल। ओके जी, बॉटम द डेक से है बिटर स्वीट। आई होप कि आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। जिस तरीके से आपके पार्टनर एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं और जिस तरीके से आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूँ तो गाइस यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं खुद को विक्टिम मान रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है या फिर आप हमेशा आपके साथ बुरा होता है या फिर हमेशा हर लोग आपको धोखा दे करके जाते हैं, आपका फ़ायदा उठा करके जाते हैं या फिर हमेशा आप अपने आप को विक्टिम मान रहे हो। तो आप ये कह रहे हो खुद से कि मुझे धोखा दिया गया, मुझे चीट किया गया, मुझसे झूठ बोला गया या फिर मुझे समझा नहीं गया और मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा गया और मुझे गलत समझा गया। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। लाइफ बड़ी चैलेंजिंग सी लग रही है आपको लग रहा है कि लाइफ में टेंशन ख़त्म ही नहीं हो रही है, लाइफ में परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही हैं और नेगेटिविटी में जा रहे हो आप और उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की भी आप कोशिश कर रहे हो। बट वही कि इस नेगेटिविटी से काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं, डर है, फियर्स हैं, क्योंकि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो आप उन्हें खोना नहीं चाहते हो। बट मुझे लग रहा है कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हुई है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और इस वजह से शायद आपका दिल भी बहुत दुखा हुआ है कि आपकी पार्टनर ने आपको नहीं समझा या फिर आप पे भरोसा नहीं किया और शायद ऐसी कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया। ठीक है, और डर है किसी न किसी बात का, इनसिक्योरिटी है, नेगेटिविटी में आप रह रहे हो और आप ऐसा नहीं है कि आप इसमें रहना चाहते हो इस नेगेटिव थॉट्स के साथ, बट आप कहीं ना कहीं उनको रिलीज़ करना चाहते हो। बट फिर भी डर है इनको खोने का या फिर कोई भी चीज़ का हो, बट डर है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है, इनके सामने किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं है। शायद भरोसा नहीं कर रहे आपके ऊपर या फिर आपके ऊपर शक कर रहे हैं या कुछ भी, या किसी तीसरे पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है या फिर कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में। इनको कन्फ्यूज़न है किसी न किसी चीज़ को लेकर के और ये क्लियरिटी चाहते हैं। बट वही इनका पता है क्या है, इनका सोचना कुछ ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आई नो कि कुछ लोगों को हो सकता है कि ये बात सुनकर के थोड़ा सा वो लगे कि अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहा है और मैं इतना परेशान हूँ और ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहा है या कर रही है। बट हाँ, ये इंसान सोच रहा है अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की। ठीक है, इसको पता है इसका क्या माइंडसेट है। ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने करियर के ऊपर काम कर रहा है, अपने आप को ग्रो करने के ऊपर काम कर रहा है और इसने क्या सोचा है जो डेस्टिनी में होगा ना वो मिल जाएगा। ठीक है,
जो डेस्टिनी में होगा वो मिल जाएगा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक एनर्जी यहाँ पर ये कहती है कि आपके पार्टनर, अगर आपने काफ़ी कॉल मैसेज कर लिए और आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो यस, ये कहीं ना कहीं ये सोच करके बैठे हैं कि जो होगा किस्मत में वो हो जाएगा, जो मिलना होगा, जो डेस्टिनी में लिखा है, ऊपर वाले ने जिसके साथ जोड़ी बनाई है वो मिल जाएगा, एंड ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो सकता है कि इनके सामने कोई क्लियरिटी आई हो, ठीक है। अगर कोई शक कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो हो सकता है उसको लेकर के क्लियरिटी आई हो और ये आपके साथ और शायद ये पहचान गए इस रिश्ते को कि ये रिश्ता क्या है, ठीक है। और इनको ये रियलाइज़ हो गया कि शायद आप डेस्टाइन पार्टनर हो और कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है गाइज, और मैंने दोनों तरह की एनर्जी आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आप देखिएगा कि आपके साथ किस तरीके से रेजोनेट करती है। यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी कुछ इस तरीके से आई है कि अगर आपके पार्टनर आपके कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं बट वही कि आप हर्ट होकर के, नाराज़ होकर के बैठे हो, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि उनके सामने कुछ तो क्लियरिटी आई है, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको उनकी तरफ से कॉल मैसेज मिल जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। अगर आप सही थे, ये गलत थे, तो डेफिनेटली ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो मुझे लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में ना ईगो के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, और ये ऐसी एनर्जी में है। बट वही कि यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है, ठीक है। एंड लेट्स सी यहाँ से देखते हैं, टैरो से देखते हैं क्या आता है। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं आपके पार्टनर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो जिन्होंने ब्लॉक किया है, मैं यहाँ पर बोल दूँ, अगर उनको अपनी गलती का एहसास है तो वो बहुत जल्दी ही अनब्लॉक कर देंगे और आपसे बात कर लेंगे। और अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं, अभी भी अपने ईगो में है, तो मुझे लगता है कि अभी वो ब्लॉक नहीं करने वाले, क्योंकि उनका ना ईगो इश्यूज़ हैं इसलिए, ठीक है। बट हाँ, एक टाइम पे जाकर के सब समझ में आ जाता है। अगर आप सही हो, आप सच्चे हो, तो उनको समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, मूड में नहीं है। देखो मैंने बोला ना, कुछ लोगों के पार्टनर है जो मूड में नहीं है कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने की। एंड पेज ऑफ कप्स, और कुछ के रेडी हैं। दो एनर्जी है यहाँ पर, कुछ के इग्नोर कर रहे हैं और कुछ के मिलना भी चाहते हैं, रेडी है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी मैं क्लियर करती हूँ, पूरे कार्ड्स निकालूँ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ गई है, जहाँ तक व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए आएगी। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन, द स्टार, एंड हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी यहाँ पर क्या है, देखो साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। और आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर देखो, कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो कि कन्फ्यूज़न में है, जैसे कि मैंने बताया, ईगो है, कन्फ्यूज़न है, और बिल्कुल इग्नोर करें, अभी किसी मूड में नहीं है किसी भी तरीके का ऑफर एक्सेप्ट करने की, और ब्लॉक भी किया हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इनको अपनी कुछ ना कुछ ईगो है, ठीक है, उसकी वजह से, और इनको क्लियरिटी नहीं है इस वजह से भी, ठीक है। कन्फ्यूज़न में है और किसी भी तरीके की कोई क्लियरिटी नहीं है। कुछ के पार्टनर ना रेडी हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि आप ही वो हो जिनके साथ इनकी डेस्टिनी लिखी हुई है, या फिर आप ही वो हो जो इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ, जिनका रिकन्सिलेशन होने वाला है भाई, उनका जो साइकिल था वो एंड हो चुका है। जो भी
हार्ड साइकिल था, या फिर मैं बोलूँ जो भी टफ साइकिल था, जो भी कार्मिक साइकिल था, वो एंड होने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ गई है। ठीक है, तो कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज या कॉल। ठीक है, या फिर हो सकता है इन्होंने कर भी दिया और आपको मिलने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, और जिनके पार्टनर ईगो में है और अभी आपको ब्लॉक कर रखा है और कंफ्यूजन में, उनको मैं बता दूं वो भी खुद स्टक एनर्जी में, किसी भी तरीके की क्लियरिटी में नहीं है। अभी भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ करना बाकी है इनको। अब रियलाइजेशन आपको पता है किस तरीके से होती है, अगर मैं बताऊं तो देखो, अगर इंसान खुद की तरफ से समझ जाता है टाइम रहते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुद टाइम रहते नहीं समझ पाता तो फिर डिवाइन अपने तरीके से समझाते हैं, और जो डिवाइन समझाती है फिर उसमें तकलीफ होती है। सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि अभी इनका कोई ना कोई कार्मिक साइकिल बाकी है जो इनको एंड करना है, और ये उसी में फंसते जा रहे हैं। चाहे इनको कितना ही समझाने की कोशिश कर लो, ये कुछ समझेंगे ही नहीं। चाहे आप इन्हें कितना ही समझा लो तब भी नहीं समझेंगे, उल्टा आपको कुछ बोल देंगे। उससे अच्छा ये है कि आप अपने ऊपर काम करें, इनर वर्क करें, इनको करने दें जो ये कर रहे हैं। ये इनको अपने आप समझ में आएगा, एंड देन उस टाइम जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब पहिया घूमेगा आपका भाग्य का पहिया, तो ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे और अपने आप आपको अनब्लॉक कर देंगे। बट वही है कि आप तब तक अपने ऊपर काम करते रहें, और इनको जब तक समझ में नहीं आती है। ठीक है, वही दो तरीके की यहाँ पर एनर्जी आई है कि कुछ के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है और कुछ के लिए आनी बाकी है। कुछ का एंड हो गया और कुछ का अभी स्टक है भाई, बाकी है कुछ तो अभी लेन देन। ठीक है, वो पूरा करके ही आएंगे। ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ से भी हम देख लेते हैं एनर्जी ऑरिकल से, एंड देन फिर हम बाबा के मैसेजेस देखेंगे। जिनके पार्टनर रेडी हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, उनके लिए यहाँ पर कार्ड्स निकालती हूँ 4, और जिनके इग्नोर कर रहे हैं अभी भी ईगो में, उनके लिए यहाँ पर निकालती हूँ, तो यहाँ से एनर्जी पता चलेगी। ठीक है, सबसे पहले प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनकी अभी एनर्जी क्या है। एंजाइटी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हैप्पी फैमिली, एंड यहाँ पर है हॉस्टिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो अटैचमेंट, यस आपसे एक अलग तरीके की अटैचमेंट है। एंजाइटी इस बात की है कि ये पहले नहीं समझ पाए, ठीक है, कि ये किसी और के लिए बने ही नहीं है। ये पहले समझ ही नहीं पाए कि कोई और इनको इतने अच्छे से समझ नहीं सकता, और ये पहले आपके प्यार को कहीं ना कहीं नहीं समझ पाए। सो इस बात की एंजाइटी और थोड़ा सा इनके मन में ये इस तरीके का मलाल है कि ये समझ नहीं पाए। बट हाँ, अभी इमोशनल है, फेमिनिन एनर्जी में है, आपके लिए इमोशनल है, और दिल भी आपके लिए है इनका, और ये रिकन्सिलेशन डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और एक हैप्पी फैमिली भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। हैप्पी फैमिली से मेरा मतलब ये है कि वही दोबारा से मस्ती आपके साथ करना चाहते हैं, और फ्यूचर भी कहीं ना कहीं आपके साथ ये देखते हैं। ठीक है, अभी तक ये इंसान खुद को गाइड करने में लगा हुआ था, खुद की फीलिंग्स को छुपा रहा था, इमोशंस को छुपा रहा था, बट आई फील कि अब ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को रखेगा कि ये आपके लिए कैसा फील करता है, क्या सोचता है और कैसा फ्यूचर देखता है। ये फीलिंग्स को शायद आपके साथ ये शेयर करेगा। ठीक है, और क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपसे। अब मैं उनके लिए देख लेती हूँ जो इग्नोर कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि जिनके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है अभी। डोर टू वैल्यू, पैसों के ऊपर बहुत फोकस है, अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस है, इनको ग्रो करना और बहुत ज़्यादा कमाना है अपनी लाइफ में, क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशनल तो है बट अपने सपनों के लिए। जैसे इसके साथ ये कार्ड आया तो ये दोनों बताते हैं कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं वुमेन होल्डिंग अ हार्ट के साथ गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आता तो मैं बोलती आपके लिए इमोशनल है, बट यहाँ पर डोर टू वैल्यू के साथ ये आया है तो भाई ये अपने सपनों के लिए बड़े इमोशनल है और उनके ऊपर फोकस कर रखा है, इनको वही अपने सपने पूरे करने हैं। ठीक है, अरे इतने सारे कार्ड्स बिखर गए। सो लेट्स सी और क्या आता है। एप्रिशिएशन, ओके, ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के गलत सोचते हैं,
आपको अप्रिशिएट डेफिनेटली करते हैं, आपके लिए कोई गलत थॉट नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते। लाइक तो आपको अभी भी करते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन तो अभी भी है, पसंद आप अभी भी करते हैं आपको, और आप इन्हें बहुत खूबसूरत भी लगते हो। बट वही कि आपके लिए इमोशनल नहीं है अभी ये, ठीक है। अभी ये अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। वही कि इनको ये लगता है, ये सोच रखा है, अगर आप इनकी डेस्टाइन पार्टनर हो तो कैसे भी करके आप इनसे मिल जाओगे। तो एक सरेंडर वाली एनर्जी में है ये, ठीक है। एंड ब्रोकन हार्ट। अब से यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइनेंशियल कांस्टेंट हो सकता है कि इनका दिल इस वजह से भी दुखा हो क्योंकि इनकी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है और इसको सुधारना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ठीक चल नहीं रहा फाइनेंशियली, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और इस चीज़ का इनको एहसास है, ठीक है। इस बात का इनको एहसास है, बट फिर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और ये अपने करियर के बारे में ही सोच रहा है, अपने बारे में ही सोच रहा है। बेशक इसको मालूम है कि ये आपका दिल दुखा रहा है, बट उसके बावजूद भी। और दूसरा, जिस तरीके से बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया, हो सकता है इनका हार्ट ब्रेक इस वजह से भी हो क्योंकि इनकी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है, और उसको देख देख करके इनका दिल दुखता है, और ये चाहते हैं कि ये जो अबंडेंस है इनकी लाइफ में आए, ठीक है। ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये कुछ एनर्जीज थी। अब आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। आपके लिए बाबा के मैसेजेस क्या हैं। कार्मिक क्लींजिंग, मैंने बोला था ना अभी बाकी है कि इनको कुछ लेन देन अपना पूरा करना है, कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट करना है। तो बाबा भी यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि अभी कार्मिक क्लींजिंग चल रही है उनकी, ठीक है। उनको कंप्लीट होने दो, उसको ट्रस्ट और फेथ रखो, तब तक विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। इनके कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स बाकी हैं जो पूरा होना ज़रूरी है, ठीक है। धुनी, और आप विश्वास रखो ईश्वर के ऊपर, और जो भी तकलीफ़ें हैं आपकी उन्हें धुनी में डालो और खुश रहने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। कुछ बिलीव्स बनाए हैं ना, उनको बेफालतू के बिलीव्स को मत बनाओ, अपने मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स मत आने दो। हर चीज़ के लिए रेडी रहो करने के लिए कि मैं रेडी हूँ, और हर चीज़ को पॉजिटिवली सोचो। अगर कुछ गलत भी हो रहा है लाइफ में, उसको भी पॉजिटिव वे में देखो। हो सकता है अभी आपके सामने नहीं है, बट आगे आने वाले दिनों में आपके सामने ये आए कि जो कल हुआ वो अच्छा हुआ, अगर ऐसा ना हुआ होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वही है कि कुछ टाइम बीतने दो ताकि आपको समझ में आए कि वो हुआ क्यों है जो हुआ था, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानो, उसके बारे में पढ़ो, उसको समझो और उसको यूज़ करना सीखो अपनी लाइफ में अबंडेंस और बहुत सारी खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए। ज़रूरी है आपके लिए। बी द लाइट, और लाइट बनो, दूसरे लोगों की ज़िंदगी की होप बनो, उम्मीद बनो। और ये तभी आप कर सकते हो जब आप पहले खुद के पेन को कम करो, पहले खुद को हील करो, ताकि आप खुद को हील करोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा कि हील कैसे होते हैं, देन आप फिर तब दूसरों को हील कर पाओगे। तो सबसे पहले ये सीखो कि खुद को कैसे हील करें, खुद को दर्द से बाहर निकालो, और जब खुद को दर्द से बाहर निकालोगे तो शायद आप दूसरों को भी सलाह दे पाओगे, गाइड कर पाओगे। और यू आर द यूनिवर्स, आप खुद एक यूनिवर्स हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि हम जो चाहते हैं ना वो पा सकते हैं, पर उन शक्तियों का यूज़ करना हमें आना चाहिए। तो आपके अंदर वो, ये भी कार्ड वही बताता है कि आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं, अब आपको उसका यूज़ करना सीखना होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो, पढ़ो, समझो, इसके ऊपर बुक भी है, इसको अच्छी तरीके से समझो। द सीक्रेट बुक पढ़ो, ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। द सीक्रेट बुक नहीं पढ़नी तो इसके ऊपर मूवी है, वो देख लो आप। इतने सारे ऑडियो हैं यूट्यूब पर, आप वो सुन लो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो और इसको यूज़ करना सीखो अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप वो मिराकल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ें भी आपकी लाइफ में आपको मिल सकती है, जिनके लिए आपने ये धारणा बना ली ना अपनी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको भी मुमकिन करके दिखाता है, अगर आपको उसके ऊपर विश्वास हो तो, अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास हो और अगर आपको अपने सपनों के ऊपर विश्वास हो तो, ट्रस्ट एंड फेथ हो तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो दे सकता है जिसके बारे में आपने ये धारणा बना ली कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दें और इसको सीखें और अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचिए। अटक करके ना रहें, किसी का इंतज़ार ना करें अपनी लाइफ में
पलट कर देखना ही नहीं है। अपनी लाइफ में बस आगे चलते रहना है। जो अपना है वो अपने साथ हमेशा चलेगा, और जो अपना नहीं है वो आगे बढ़ जाएगा, वो हमसे पीछे निकल जाएगा। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे बस, ठीक है। एंड में जब आपको कामयाबी मिलेगी, आप अपनी लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, तब आप देखना आपके साथ कौन खड़ा है, वही आपका अपना है। बाकी सब कोई अपना नहीं था, सब दिखावे के थे, बस ये मान लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।